परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धि बोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री विपिन बाबा, आदरणीय स्वामी श्री दिनेश बाबा, स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री प्रमोद बाबा, गायक कलाकार बंधुओं, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम
जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। उसके कुछ कहने के पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की जय। थोड़ा सा बेस बढ़ाइएगा, साउंड की आवाज कम है। सुबह में बढ़िया बज रहा था। सीटी को बंद रखिएगा। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। महापुरुष कहते हैं, तन को यदि पवित्र बनाना है तो सेवा करिए, धन को पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार देखना है तो दान करिए। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। मन पवित्र हरि भजन सो, मन को यदि पवित्र बनाना है, मन को शुद्ध करना है तो महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए। लेकिन सबसे पहले महापुरुष कहते हैं सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए। सेवा, यहाँ बच्चे लोग बहुत हैं, युवा पीढ़ी के भी लोग हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? हाँ, किनकी होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्यों? बूढ़ी माता अपने स्वार्थ की बातें कर रही हैं। वो कह रहे हैं पहले सासू की सेवा होनी चाहिए, अब बूढ़े बाबा कहेंगे ससुर की सेवा होनी चाहिए। बच्चे लोगों ने ठीक कहा, तुम लोगों का उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। श्री सद्गुरु। पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि प्रथम गुरु हैं। पहले गुरु कौन है? माता पिता। रज बीरज के सोई दाता। ठीक है। अच्छा, माता पिता नहीं होते तो हम लोग कहां से आते? आम के पेड़ से टपकते कि कटहल के पेड़ से लटक के गिरते? कहां से आते हैं? कि लीची के पेड़ से टपकते कि नारियल के पेड़ से गिरते ऊपर से? कहां से आते? माता पिता के ही कारण हम आप इस संसार में आए हैं। लेकिन लोग माता पिता की सेवा तो दूर की बात गई, लोग माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता को अपशब्द कहते हैं। थोड़ा बेस बढ़ाइएगा। श्री सद्गुरु। माता पिता को लोग अपशब्द कहते हैं। अपशब्द तो दूर की बात साहब, मैंने देखा है कि लोग अपने माँ बाप को मारने के लिए डंडा तक उठा लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
एक जगह एक दरवाजे पे मैं बैठा था और एक लड़का अपनी माँ को गालियां दे रहा था। गालियां देते देते उसने डंडे भी उठा लिए मारने के लिए। हाँ, तब मुझे नहीं रहा गया और फिर मैंने उस लड़के को बहुत जोर से फटकारा, डांटा। अरे तू जानता है कि कितना बड़ा पाप कर रहा है? तब वो लड़का पीछे हटा। अच्छा, बेटे लोग ऐसा क्यों करते हैं? बेटे लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि माँ पिता अपने बच्चे को तो खूब पढ़ाते लिखाते हैं, खूब बड़े बड़े स्कूल में खूब रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। और जो माँ पिता अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता का अपमान करता है, अपने माता पिता को अपशब्द कहता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मति गवा जय नूर। मां एक ऐसी पवित्र भूमि है, मां अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी, जैसे संस्कारों से संस्कारित करना चाहेगी, अपने बच्चे को जैसा बनते हुए देखना चाहती है, जैसा बनाना चाहती है, वैसा बना सकती है। माँ जब गर्भ धारण करती हैं तो अश्लील चलचित्रों को देखती हैं, अश्लील हरकतें करती हैं, अश्लील गानों को सुनती हैं और भगवान के मंदिर में जाके कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे भगवान राम, हे हनुमान जी, हे गुरु महाराज, मेरा बेटा तो ध्रुव जैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए आपको माता कयाधु के जैसा आचरण करना होगा। प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा बच्चा पैदा करने के लिए माता कयाधु के जैसा आचरण करना होगा और ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए माता सुनीति के जैसा आचरण करना होगा। तो मैं कह रहा था कि लोग अपने बच्चे को खूब पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। एक गृहस्थ, एक सज्जन अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, बच्चा पढ़ लिख कर उसका बेटा बड़ा हो गया, लेकिन जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। अब जब नौकरी नहीं मिली, उसके माँ पिता को बहुत चिंता होने लगी, तो अपने बेटे को जॉब दिलवाने के चक्कर में उसने बहुत सारी जमीन बेच डाली और जमीन बेचकर अपने बेटे को विदेश में, अमेरिका में जॉब दिलवाया। लड़का जॉब करने लगा, महीने के लाखों रुपए कमाने लगा, साइड से बिजनेस भी शुरू कर दिया। कई वर्ष बीते और कई वर्ष बीतने के बाद उसके माता पिता वृद्ध हो गए, उसकी माँ बीमार रहने लगी। अब जब माँ बीमार रहने लगी, उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाथ, अपने पति से कि हे नाथ, अपने बेटे को घर बुला लीजिए, वो रहेगा तो हम लोगों का जी लगेगा, सेवा करेगा। उसके वृद्ध पति ने कहा ठीक है। उसके वृद्ध पति ने अपने बेटे को फोन लगाया और जैसे ही बेटे ने फोन उठाया, बेटे को गुस्सा चढ़ा। उसके वृद्ध पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, तेरी मां बीमार रहती है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर आ जा। लड़के को गुस्सा चढ़ा और लड़का कहता है कि पापा जी, यहाँ हमारा जॉब है, साइड से बिजनेस है, हम इंडिया नहीं जा सकते और बार बार ये फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो। बेटे ने कह दिया कि तुम लोग मरो या सरो,
हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटे ने कह दिया कि तुम्हें यदि आदमी की जरूरत है तो तुम नौकर रख लो, लेकिन हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और अंत में बेटे ने डांटता हुआ फोन कट कर दिया। उसके वृद्ध पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। पत्नी सुन लेती है, पत्नी जाती है, पीठ थपथपाती है और कहती है कि हे नाथ, आपके बेटे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतने दुखी होकर रो रहे हैं? जैसा भी है आपका बेटा है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो घर जरूर आएगा। आप दुखी मत होइए, आप रोइए मत। पति को शांत करती है। 6 महीने बीते। वो बूढ़ी माँ तो पहले से ही बीमार थी। 6 महीने जब बीते तो उस बूढ़ी माँ के शरीर में पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया। और जैसे ही शरीर में लकवा मारा तो बूढ़ी माँ खाट पे पड़ी तो पड़ी ही रह गई। अब खाट पे ही चाय नाश्ता करना, खाट पे ही भोजन करना, खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करना, सारा काम खाट पे। और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। अब तो बूढ़ी माँ दुखी होकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो गया? जिस पति को परमेश्वर मानकर विवाह के समय मैंने संकल्प की थी कि पति को ही परमेश्वर मानकर जीवन भर इनके चरणों की सेवा पूजा करूंगी, आज वही परमेश्वर हमारी सेवा कर रहे हैं। उस बूढ़ी मां को बहुत दुख होने लगा। बूढ़ी मां दुखी होकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, इससे तो बढ़िया होता कि मुझे इस संसार से आप उठा लेते। थोड़ा और समय बीता। उसके वृद्ध पति भी बीमार हो गए। पत्नी कहती है कि हे नाथ, अब तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसा करिए कि एक बार बेटे को फोन करिए और मेरी व्यवस्था, मेरी समस्या, मेरी परेशानी उसे बताइए। कहीं मां के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और वो कहीं घर आ जाए। उसके वृद्ध पति को फोन करने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी पत्नी के कहने पर अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नालायक बेटे को फोन किया। आज एक वृद्ध विवश लाचार पिता अपने ही पुत्र के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बड़े प्यार से कह रहा है कि ऐ मेरे लाल, तेरी मां अस्वस्थ रहती है, कई महीनों से खाट पे पड़ी हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, मैं भी बीमार रहता हूं। ऐ मेरे लाल, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तो घर आ जा। उसके बेटे ने डांटता हुआ कहा, आज गुस्से में आके पापा, डैडी, बाबा, बाबू कुछ नहीं कह रहा। गुस्से में आके अपने ही पिता को कह रहा है कि ऐ बुढ़े, जिस मां बाप ने जन्म दिया, जिस मां बाप ने पाल पोष कर बड़ा किया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, ऐसे भगवान जैसे मां बाप को लोग क्या कहते हैं? हाँ, श्री सदगुरु। ये जो आगे में लोग चल फिर रहे हैं ना, इनको रोकिए, उधर ही बैठ जाइए, ये आना जाना बंद करिए, सबका ध्यान बंटता है। इससे दोष लगेगा, कान खोलकर सुन लीजिए, पाप लगेगा। आगे से मत कोई गुजरिए, जो जाते हैं उधर ही बैठिए मंदिर में। श्री सदगुरु। बेटे को गुस्सा चढ़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति बभ्रमः,
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् च प्रणश्यति। मानव को जब क्रोध होता है तो मानव विवेक शून्य हो जाता है और क्रोध में किया गया कोई भी कार्य उचित होता है या अनुचित? क्या होता है बाबा? अनुचित होता है। इसलिए जब भी किसी को क्रोध हो, गुस्सा हो, टेंशन हो तो मोटर चला के पाइप लेके अपनी खोपड़ी के ऊपर 1 घंटे पानी डाले, अपनी खोपड़ी को ठंडी करे और दिल दिमाग जब ठंडा हो जाए उसके बाद निश्चय करे कि हमें क्या करना है। नहीं तो क्रोध में किया गया कोई भी कार्य अनुचित ही होता है। और मैंने देखा है साहब, क्रोध में लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि वो तो खुद भोगा ही, उसके बाल गोपाल भी उस चीज को भोग रहे, दुख भोग रहे। बेटे को गुस्सा चढ़ा, उसके वृद्ध विवश लाचार पिता अपने बेटे के सामने फोन पे हाथ जोड़ता है और कहता है कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुझसे विनती करता हूं। और पिता ने यहां तक कह दिया कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर आ जा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता कि ए बुढ़े, ये बार बार फोन कर हमें परेशान मत किया करो, टेंशन मत दिया करो। और बेटे ने डांटता हुआ कह दिया कि ए बुढ़े, एक बात कान खोल कर आज सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। और कहते कहते बेटे ने अंत में कह दिया कि ए बुढ़े, आज के बाद कभी भी तुम हमें फोन मत करना। डांटता हुआ बेटे ने फोन कट कर दिया। उस वृद्ध विवश लाचार पिता को हार्ट अटैक आया, टेलीफोन हाथ में ही रहा और उसके वृद्ध पिता धड़ाम से जमीन पे गिरे और उसी समय मर गए। घर में कौन रह गई? हाँ, घर में रह गई वृद्ध विवश लाचार मां। उसकी ऐसी व्यवस्था है, उसकी ऐसी लाचारी है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। किनकी? अपने पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। नाश्ता का समय, संध्या का समय, चाय नाश्ता की इच्छा है, भूख लगी है, लेकिन अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती, पतिदेव की प्रतीक्षा में खाट पे पड़ी हुई हैं। भोजन का समय हो गया, रात्रि के 8 बज गए, 9 बज गए। भूख के मारे वो वृद्ध मां तड़प रही है, लेकिन अपने से रोटी नहीं बना सकती, अपने से लेके खा नहीं सकती। कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा। रात्रि के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सारी रात बीत गई और भूख के कारण उस वृद्ध विवश लाचार मां को नींद नहीं आई। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। सारी रात बीत गई, प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि अब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे, और जब आएंगे तो मुझे 2 रोटी खाने को देंगे। होते दुनिया में तब तो आते, वो तो संसार को छोड़कर चल बसे थे।
10 बज गए। तब उस विवश वृद्ध विवश लाचार मां के मन में अंदेशा होने लगा और वो बूढ़ी मां मन में सोचने लगी कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को अंग काम नहीं कर रहा, मुख से दांत से पकड़ती हैं और रजाई को खाट से नीचे गिराती हैं, अपने शरीर को खाट के दूसरे तरफ गिराती हैं। चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे कोई विकलांग, जैसे कोई रोड पे जानवर गाड़ी घोड़े से टकरा कर एक्सीडेंट के बाद उसका आधा अंग पिछला हिस्सा काम नहीं करता और अगले दोनों पांव के बल घसीट घसीट के चलता है, उसी तरह से वो वृद्ध विवश लाचार मां अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि मेरे पतिदेव यहां नहीं हैं। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि यहां भी मेरे पतिदेव नहीं हैं। अब उसे और अधिक बेचैनी व्याकुलता होने लगी। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े हैं। उस वृद्ध विवश लाचार मां को कितना दुख हुआ होगा। बेटा था भी तो बुलाने पर नहीं आया, और यदि उसे कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल पतिदेव का। छाती पीट पीट कर, चित्कार कर, रो रो कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? यदि कोई अवलंब मेरा सहारा था तो केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी दया करो, कृपा करो, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। किसी लाचार असहाय व्यक्ति से मिलकर आप देखिए, आप उसके दुख के बारे में पूछिए, वो कुछ बोलेंगे नहीं, सीधे रोना शुरू कर देंगे। श्री सद्गुरु, हल्ला गुल्ला को शांत करिए, मंच के पीछे हल्ला कर रहे हैं कोई, शांत करिए, बहुत भंडारा हुआ, दोपहर से ही भंडारा चल रहा, आप सत्संग के बाद भंडारा कीजिएगा। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। वो बूढ़ी मां रोती बिलखती अपने पतिदेव के अंग से लिपटकर इतना जार बेजार होकर रोने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे नाथ, अब कौन मुझे खाने के लिए देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे नाथ, जब आप जा रहे थे तो मुझे भी संग में लेकर क्यों नहीं गए? उस बूढ़ी मां को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। बूढ़ी मां इतना जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी कि दुख से उस बूढ़ी मां का भी हृदय बिल्कुल फटने लगा, उसकी छाती फटने लगी और उस बूढ़ी मां को भी हार्ट अटैक आया और अपने पतिदेव के साथ ही रोती रोती अपना प्राण छोड़ देती, मर गई। दिन के 11 बज गए, 12 बज गए। पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई।
लोगों ने दरवाजे को तोड़ा और जैसे ही पास पड़ोस के लोग अंदर घुसे तो लोगों ने क्या देखा, अरे ये क्या, दोनों पति पत्नी एक संग एक साथ प्राण त्याग दिए। जिस किसी ने भी देखा सभी की आंखों में आंसू आ गए और सभी लोग रोने लगे। लोगों ने कहा लगाओ इसके बेटे को फोन लगाया। बेटा फोन उठाया। बेटा जैसे ही फोन उठाया तो उस बूढ़ी माँ का बेटा कहता है चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि तू अपने माँ बाप के संस्कार के लिए घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम तो इंडिया नहीं जा सकते। हाँ हम इतना कर सकते हैं कि अपने माँ पिता के संस्कार के लिए, श्राद्ध क्रिया के लिए, भोज भंडारे के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो हम भेज सकते हैं, रुपए तो भेज सकते हैं, लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। क्या माँ पिता इसीलिए पुत्र का लालन पालन करते हैं? नहीं। माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा तो बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा और मैं जब बीमार हो जाऊंगा तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास ले जाकर उपचार करवाएगा। इतना ही नहीं, माँ पिता के भीतर अंतिम इच्छा यह रहती है कि मैं जब बूढ़ा होके मर जाऊंगा तो मेरे पुत्र खूब बढ़िया से संस्कार और धूमधाम से श्राद्ध क्रिया और भोज भंडारा करेंगे। उसके चाचा ने कहा कि मूर्ख, तू अपना डॉलर अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं। हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ पिता का संस्कार, श्राद्ध क्रिया और भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। चाचा ने फोन रख दिया। गांव समाज के लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। इसलिए मानव को चाहिए कि गांव समाज में एक दूसरों से मिलकर रहे। क्यों? इसलिए कि जब कभी अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, जब कोई अपना ही अपने पिता को, माँ को, भाई को, चाचा को, दादा को, दादी को घर से बेघर कर देता है, तो गांव समाज के लोग अपने घर के द्वार खोल देते हैं कि चाचा जी हमारे घर रहिए, दादाजी हमारे घर रहिए, भाई साहब हमारे यहां रहिए, हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, समाज में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तो अपनों के साथ साथ गांव समाज के लोग भी आपके लिए घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। हाँ, श्री सद्गुरु। इसलिए गांव समाज में एक दूसरों से मिलकर रहना चाहिए। गांव वालों ने सब कुछ बढ़िया से धूमधाम से किया। कुछ महीने बीते, वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था। मेरे ही जैसे एक महात्मा माता पिता की सेवा की महत्व को बता रहे थे कि माता पिता की सेवा करने से कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे उस लड़के ने मातृ पितृ सेवा भक्ति के महत्व को जाना, उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया और वो लड़का वहीं टेलीविजन के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? माँ बाप मिल जाएंगे? मिलेंगे माँ बाप? जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं और माँ बाप के जीते जी उनकी इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें कि उनके मरने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े, अफसोस नहीं करना पड़े कि मैंने माँ पिता की सेवा नहीं की। लड़का, उसको पत्नी रोक रही है
कि तुम इंडिया नहीं जा सकते। आज किसी के रोके नहीं रुक रहा है। जब उसे माँ बाप याद आया, एयर टिकट बनाया, ब्रीफकेस में कपड़े पैक किया, इंडिया अपने गांव आया, बूढ़े बुजुर्गों से कहता है दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग तेरे जैसे कपूत का मुख भी नहीं देखना चाहते, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लोगों ने कहा कि तेरे माँ बाप रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे, बुलाते रहे, और जब तेरे माँ बाप जीवित थे तब आया नहीं, अब मर गए तब तू किस लिए आया है। लड़का रोने लगा, रोता हुआ अपने घर गया। घर में पिता के बेड को पकड़कर रोने लगा, माँ के खाट को पकड़कर रोने लगा, अंत में माँ के वस्त्र को पकड़कर रो रहा था। वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई। लड़के ने वस्त्र के तय को खोला और जैसे ही तय को खोला तो माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरा अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाली हूं, लेकिन ऐ मेरे लाल, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं। ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जिस मां को देखने नहीं आया, जिस पिता की सेवा को नहीं आया, ऐसे मां पिता भी अपने नालायक कपूत के लिए मंगल कामना करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो लड़का आगे पढ़ता है, मां आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ मत समझना, अकेला मत समझना। ऐ मेरे लाल, तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़के का दिमाग ठनका कि लेफ्ट साइड की आंख, बाईं आंख। मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है। मां कभी नहीं बताई थी। मां सारे दुखों को सह सकती है, मां सारे कष्टों को सह सकती है, लेकिन मां अपने लाल को कष्ट में, अपने लाल को दुखी रहते हुए नहीं देख सकती। मां आगे लिखती हैं कि ऐ मेरे लाल, जब तू बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा था तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, आंख ठीक नहीं हो सकती। उसकी मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, आंख ठीक नहीं हो सकती है, मैं मानती हूं, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर पूछता है कि तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने लाल के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। डॉक्टर कहता है कि ए माई, तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। मां का उत्तर सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं हूं। ये होती है साहब मां। लेकिन मां जब बूढ़ी हो जाती हैं तो मां कहती हैं कि ए मेरे लाल, 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है, फ्रूट खाने हैं। तो बेटा बहाना बनाता है कि मम्मी, आपको पता नहीं है, बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बड़ी दिक्कत है। लेकिन उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए
यह कहते हुए रुपए मांगता है कि पापा जी हम स्कूल जा रहे हैं, हमें 100 का नोट चाहिए। तो बेटा अपने पर्स में हाथ डालता है और गर्मा गर्म 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए यह कहता है कि ठीक है बेटे, जा स्कूल में पढ़ना और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना, लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया साहब उसके लिए 10 के नोट नहीं निकलते। तो ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, खासकर अभी के बच्चे लोगों से, युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, कितना भी रुपए पैसे चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। हर बात को तुम भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। लोग मंदिर में मूर्ति के सामने नाक रगड़ने के लिए जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन घर में मां बाप जैसे भगवान के सामने हाथ नहीं जुड़ते, शीश नहीं झुकता। मंदिर में कितना भी नाक रगड़ लो, सर पटक लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे मां बाप खुश नहीं हैं तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। और यदि भगवान को खुश करना है तो सबसे पहले घर में मां बाप जैसे भगवान की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि मां बाप प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और मां पिता प्रसन्न हो गए, खुश हो गए तो भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और मां पिता प्रसन्न हो गए तो भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मां पिता यदि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए तो भगवान तो दौरे दौरे आपके पास आ जाएंगे। श्री सद्गुरु, बिल्कुल शॉर्ट में सुना देता हूं, समय अधिक हो गया है। पुंडरीक अपने माँ बाप की खूब सेवा करता। उसके पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी। पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। श्री सद्गुरु, पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, पत्नी पुंडरीक के कान में गायत्री मंत्र, वो भूत प्रेत उतारने वाला मंत्र, बिच्छा झाड़ने वाला मंत्र, सावर मंत्र, इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र कान में फूकने लगी कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी। और पुंडरीक अब अपने मां बाप की सेवा नहीं करता, अब दिन रात पत्नी की सेवा में लगा रहता। अब पत्नी का इतना मन बढ़ा, पत्नी कहती सुन, इस घर में ये बुढ़े बुढ़ी नहीं रहना चाहिए। अब पत्नी के बहकावे में आके पुंडरीक ने अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। उसके माँ बाप दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे। बहुत दिनों के बाद पुंडरीक एक दिन घूमने निकला, जंगल में झोंपड़ी देखा, झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा और पुंडरीक को लगा कि ये देवियां इस धरा की नहीं है, ये देवियां तो स्वर्ग की लगती हैं। पुंडरीक हाथ जोड़कर कहता कि हे माताओं, आप लोग कौन हैं, यहां झोंपड़ी के बाहर क्या कर रही हैं? वो देवियां कहती हैं, अरे मैं क्या, यहां तो बड़े बड़े देवता लोग झाड़ू लगाने आते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने आते हैं। अच्छा, इस झोंपड़ी में कौन रहते हैं? वो देवियां, पुंडरीक ने पूछा आप लोग कौन हैं? वो देवियां अपना परिचय देती हैं, मैं उमा हूं, मैं रमा हूं, मैं ब्रह्मानी, नर्मदा, कावेरी, गंगा। आप यहां क्या कर रही हैं? एक मातृपितृ भक्त इस झोंपड़ी में रहते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी सेवा के लिए हम लोग स्वर्ग से आती हैं। पुंडरीक को लगा कि मातृपितृ सेवा भक्ति में इतनी शक्ति है,
पुंडरीक कहता है, हे माताओं, हमें भी ऐसे मातृ पितृ भक्त के दर्शन करा दो। ठीक है, चलो। ले गई। उस मातृ पितृ भक्त महात्मा के चरण में पड़कर पुंडरीक क्षमा मांगता हुआ रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। उस ब्रह्मचारी मातृ पितृ भक्त ने पूछा कि तुमने क्या अपराध किया है? पुंडरीक कहता है कि मैंने अपने भगवान जैसे मां बाप को घर से भगा दिया है। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा, रे इतना बड़ा पाप किया, इसका फल जानते हो? पुंडरीक कहता है, नहीं। उस मातृ पितृ भक्त ने कहा कि इसका फल है हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख का भोगना। नरकों में सबसे जो खतरनाक नरक होता है ना, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो फटे पुराने चिथड़े पहनने देते हैं अपने माँ बाप को, बासी रोटी खाने के लिए देते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो आज से ही आप लोग सावधान हो जाइए और नववर्ष के सु अवसर पर आप लोग संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि कसम खाइए कि आज से कभी भी हम अपने माँ बाप को बासी रोटी खाने को। महात्मा ऐसे नहीं बोलता। महात्मा ने देखा है, हमने देखा है कि लोग बासी रोटी अपने माँ बाप को खाने के लिए देते हैं। और संकल्प करिए कि अपने माँ बाप को कभी भी फटे पुराने चिथड़े पहनने को नहीं देंगे। जब भी घर में भोजन बनेगा, सबसे पहले अपने माता पिता को ग्रहण कराएंगे, उसके बाद खुद ग्रहण करेंगे, बच्चे लोग खाएंगे। श्री सद्गुरु पुंडरीक कहता है, इस पाप से बचने का कोई उपाय? तो उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा, हां, तुम अपने माता पिता से क्षमा मांगो। तुम्हारे माता पिता यदि क्षमा कर देंगे तो तुम इस पाप से बच जाओगे, नरक जाने से बच जाओगे। पुंडरीक कहता है, पता नहीं मेरे माता पिता मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, बहुत दिनों पहले निकले हैं घर से। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से अपने माँ बाप को ढूंढोगे तो तुम्हारे माँ बाप जरूर मिल जाएंगे। पुंडरीक ढूंढने निकला। माँ पिता तीर्थ में मिले। माँ पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। एक मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। पुंडरीक किसी तरह से मना के क्षमा याचना कर घर लाया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी कि मैं चली मैके, फिर इस बुढ़े बुढ़ी को तुम घर ले आए। पुंडरीक ने कहा, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाना हो मैके जाओ, फांसी पे लटकना है फांसी पे लटको, और चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है तो जाके मरो। अब तेरा चारा चलने वाला नहीं है, अब तो मैं अपने माँ बाप की ही सेवा। दिन रात पुंडरीक खूब मन लगाकर अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। और उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। लोग भगवान को खोजने कहां जाते हैं? हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इधर देवघर जाते हैं, ठीक है। लेकिन घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की सेवा पूजा नहीं होती। माँ बाप जैसे भगवान के सामने शीश नहीं झुकते। तो मैं कह रहा था, तन पवित्र सेवा किए। तन को यदि पवित्र बनाना है तो सेवा करिए। हम आप भक्ति के संबंध में पाठ सुन रहे थे। भक्ति कैसे की जाती है, मां शबरी के जीवन का दर्शन कर हम आपको शिक्षा लेनी चाहिए। मां मीरा के जीवन चरित्र को सुनकर पढ़कर हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और वैसी एक भक्तिन गुरु महाराज की भी हुई। माई कुप्पा घाट के गौशाला में भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते,
अब भव बाहर लेहु हो। भजन भी गा रही थी और रो भी रही थी। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और आवाज देने लगे, कौन है, कौन है। सेवकगण दौड़ कर गए और सेवक कहते हैं कि हुजूर हम भगीरथ, हम केदार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? गौशाला से। गुरुदेव कहते हैं हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा सरकार वहां कैसे जाएंगे? गौशाला में गोबर, वो खरपतवार, घास फूस पड़ा रहता है। गुरुदेव कहते हैं मैं कह रहा हूं मुझे ले चलो। आदेश हो गया, ले गए। फिर वहां पहुंचने के बाद सेवकगण कहते हैं कि हुजूर देखिए ना कितना गोबर पड़ा हुआ, घास फूस पड़ा हुआ है, आप कैसे जाएंगे? तो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुला कर लाओ। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। सेवकगण उस भक्तिन माई को बुला कर लाए। गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि ए माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो माई कहती हैं कि हे गुरुदेव, जब आपके दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो ही गए तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कुछ भी मांग। गुरुदेव के बारंबार कहने पर भक्तिन माई कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आप मेरे भक्ति भाव से इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज कहते हैं ए माई, तूने संसार की वस्तु, धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, पोता पोती कुछ नहीं मांगी है, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो जिन्हें भक्ति की युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर ध्यान, भजन, सत्संग करें। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा? तो जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर भक्ति करें। भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, यह संस्कार मिटने वाला नहीं है। भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। आय परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। जिनके भीतर यह संस्कार पड़ गया है, यह भक्ति का संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में यह संस्कार आपको भगवान से मिलाकर ही रहेगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। कुछ आवश्यक सूचना